नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बात करने के लिए मनीष कुमार जी हैं। मनीष कुमार जी ने नेट जेआरएफ की परीक्षा अपने एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में उत्तीर्ण की, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मनीष जी। धन्यवाद सर। मनीष जी, आपने जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली अपने एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में। एक चुनौती भरा होता है जेआरएफ का परीक्षा उत्तीर्ण करना, एक चुनौती भरी होती है। तो मनीष जी, ये बताइए कि आपकी इसके लिए क्या रणनीति रही। जो हमारे व्यूअर हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी अपनी रणनीति बताइए कि कैसे आपने किया। सर, जो इसकी तैयारी थी मैंने एग्ज़ाम के 6 महीने पहले ही स्टार्ट करी थी। जी जी। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन में मैं घर पे था और कोई बुक भी नहीं ले गया था घर पे। तो मेरा एक सोर्स यही था इंटरनेट। तो इंटरनेट से ही मैंने पढ़ाई की थी। जी जी। तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा, बट इतना सोच के चल रहा था कि कम से कम नेट तो हो ही जाए। जी जी। तो जब मैं नेट रिजल्ट देख रहा था तो इतना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं उस उम्मीद में नहीं था। जी। तो जब रिजल्ट देखा तो उसमें लिखा था क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेशनल बोथ। तो उस समय बहुत खुशी हुई कि मैं उछल गया जी। रोंगटे खड़े हो गए मेरे। और तुरंत मैंने अपने घर पे कॉल करी जी। और अपने भैया को बताया कि और पूरे घर को बता दिया। तो बहुत खुशी हुई सर। मनीष जी, हमको ये बताइए कि आपने जो जेआरएफ का एग्जाम था उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आपका कॉमर्स का स्पेसिफिक सब्जेक्ट और आपका एक जनरल पेपर। तो आपको जनरल पेपर के लिए आपकी क्या रणनीति रही, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो सर, जनरल पेपर जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, पहली बात हर सब्जेक्ट के लिए। तो स्टार्टिंग में मैं क्या किया कि इजी टू हार्ड गया। तो सबसे पहले मैंने इजी उठाया, जो सरल चीजें, सरल पोर्शन। फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने इजी उठाया। उसका मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट तैयार किया, बेसिक तैयार किया। मैंने अपनी एक कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बनाई है, कंसिस्टेंसी। तो उसके बाद फिर मैं हार्ड पे गया। और बेसिकली इसकी तैयारी मैं क्वेश्चन से करता था। मेरे पास कोई बुक नहीं थी, एमसीक्यूज के मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था, उससे मैं अपनी नोट्स बनाता था। और कॉन्सेप्ट वाइज पूरा नोट बनाया है, उसी से सर मैंने पूरा हेल्प। तो मतलब फर्स्ट पेपर आपने पूरा एमसीक्यू से तैयार किया। तो एमसीक्यू की एक काफी भूमिका कही जा सकती है आपके हिसाब से। तो मनीष जी, जो आपका सेकंड पेपर कॉमर्स का रहा, तो कॉमर्स में जैसे कि मैंने आपका रिजल्ट देखा कि 96.79 परसेंटाइल आपने प्राप्त किया, जो कि बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा है। तो इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई? सेकंड पेपर के लिए भी सेम मेरा यही रणनीति थी कि सिंपल टू हार्ड जाना है। जी। उसके बाद मैंने कुछ उसके यूनिट डिसाइड किए। फर्स्टली मैंने फाइनेंशियल जी और मार्केटिंग और एचआरएम और बैंकिंग, ये 4 मैंने सब्जेक्ट पहले डिसाइड किए जो इजी थे, मुझे मेरे हिसाब से जो इजी लगे। तो मैंने सबसे पहले इनको तैयार किया। और सर, एक बात मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मैंने सेकंड पेपर का जो है 3 सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। जी जी। केवल मैं 7 यूनिट से पढ़ा हूँ, उसी से मेरा जेआरएफ हुआ है, केवल 7 यूनिट से। हाँ। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये जरूरी नहीं कि आप 10 यूनिट कवर करें। अगर आप उसमें से कुछ यूनिट में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, एक मतलब अच्छा तरीके से उसमें नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो आप कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। तो उसमें आपको ये जो 10 यूनिट हैं, जो आपके सब्जेक्ट के 10 यूनिट है, उसमें आपको कौन सा यूनिट सबसे हार्ड और टफ लगा, कि जो आपको लगता था ये थोड़ा सा यार इसमें थोड़ा सा ऐसा है वैसा है? सर, पहली बात तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, 12th मैंने पीसीएम से किया हुआ है। जी। तो मेरा जो अकाउंटिंग है वो बहुत बेसिक तैयार नहीं है। जी। कमजोर थोड़ा है। तो अच्छा, आपने साइंस फैकल्टी से आप आए, मतलब आपका पहले क्या था? पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। ये भी एक डायमेंशनल मोड आप कह सकते हैं कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बाद आपने कॉमर्स को चुना। जी जी। तो मेरा अकाउंटिंग पहली बात बहुत कमज़ोर था, तो अकाउंटिंग में साइड में रख दिया था कि इसको लास्ट में ही पढ़ना है। दूसरी बात, इनकम टैक्स मुझे फैक्चुअल बेस्ड लगता था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, केवल रटना था उसमें, मैंने उसको भी साइड में रख दिया। तो स्टैट्स मेरा वाइड था काफ़ी, तो स्टैट्स मेरा एक्चुअली है अच्छा, लेकिन बस उसमें फॉर्मूले वगैरह मुझे याद करने पड़ते, स्टैट्स को मैं साइड में रख दिया था। ये 3 टॉपिक में साइड में रख दिया था। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी उसको मैंने पहले तैयार किया, लेकिन जब वो अकाउंटिंग और स्टैट्स और इनकम टैक्स पे में आया, जब तक एग्जाम आ चुका था, तो उसकी मैं तैयारी नहीं कर पाया था। तो ये बताइए, जैसे क्वेरीज आ रही हैं इसमें कि आप ये बताइए, आपने बिना कोचिंग के की? यस सर। तो बिना कोचिंग के जो स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है कोचिंग करने के बाद भी नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा, और खैर आपने जेआरएफ में एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में उत्तीर्ण की, तो इसके लिए थोड़ा सा बताइए कोचिंग की क्या भूमिका है? सर, कोचिंग की मुझे नहीं लगता उतनी ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि मेन चीज़ आपकी डिपेंड करती है आपकी मोटिवेशन लेवल पे, आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, प्लस आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आप कैसे पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मेन चीज़ वही स्ट्रेटजी होती है
तो मैंने स्ट्रेटजी पहले पूरी बनाई, कैसे मुझे पढ़ना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया सिंपल टू हार्ड पढ़ना है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये सब मैं पहले डिसाइड किया। तो उसी रणनीति पे 6 महीने मैंने काम किया, तो अब नतीजा आपके सामने है। ये हमको आप बताइए मनीष जी कि आपने मतलब जो एक क्वेश्चन नॉर्मल होता है कि कितने घंटे पढ़ा जाए, इस पे आपकी क्या व्यू है कि मतलब क्या आप राय देना चाहेंगे? जो बच्चे घंटे पूछते हैं, घंटा क्या मैटर करता है? नो सर, कि घंटा दैट इज ऑल घंटा? नो सर, नथिंग एल्स। मेन चीज होती है सर, आप कॉन्सेप्ट घंटे से नहीं होता है, पढ़ कितना रहे हैं वो डिपेंड करता है। जी। आप कॉन्सेप्ट कितना तैयार कर रहे हैं, एक दिन में आप मान लो 1 घंटे ही पढ़ रहे हैं, उतने 1 घंटे में आपका कितना कॉन्सेप्ट तैयार होता है, मेन चीज उस पर डिपेंड करती है। मनीष जी ये बताइए, जैसे आपने कहा मोटिवेशन, तो आपका क्या मोटिवेशन रहा कि जैसे कि जो स्टूडेंट हैं जो आना चाहते हैं रिसर्च के फील्ड में, तो इसके लिए आपका क्या मोटिवेशन रहा कि एक जो स्कॉलर बनना चाहता है, अपने को JRF फॉर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहता है, तो वो अपने लिए एक मोटिवेशन डिसाइड करे, आप ये कहना चाहते हैं, तो आपका क्या मोटिवेशन रहा? क्या कौन सा, जैसे आपके किस तरह के इंस्पायरेशन रहा कि पापा रहे, मम्मी रहे, या आपको योग्यता लेनी थी, क्या आपका मतलब ये रहा? सर पहली बात तो घर से मेरे कोई ऐसा कुछ रहा नहीं है प्रोफेसर। मेरे भैया बस है, वो CGL की तैयारी करते हैं वो, तो घर से तो कोई मोटिवेशन नहीं था। जो मोटिवेशन मुझे मिला है मेरे सर से मिला है, कॉलेज से मिला है, फैकल्टी में जो लोग थे उनको मुझे देख के मिला है, उन्हीं से देख के मैंने डिसाइड किया है। BCom में आया था, मुझे नहीं पता था कि ये प्रोफेसर कैसे बना जाता है। MCom में मैं आया, जब मुझे पता चला कोई नेट नाम का एग्जाम भी होता है, उससे आपको करना पड़ता है, तो मैं सर को देखता था अपनी फैकल्टी में, उन्हीं को देख के मैं मोटिवेट हुआ हूँ, फिर डिसाइड किया कि ये एग्जाम तो मुझे क्लियर करना है। जी। तो ये बताइए कि इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कितनी भूमिका है, इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसे आपने तो बताया कि अपने प्रैक्टिस सेट से ही बहुत बड़ी भूमिका थी, तो जो ये प्रीवियस ईयर के आते हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान देते हैं, उनकी क्या भूमिका है? सर जो मेन चीज रहती है वो MCQ ही रहती है। जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपनी थ्योरी MCQ से प्रिपेयर की है। जी। तो प्रीवियस ईयर मस्ट है। तो इसके लिए मैंने एक ग्रेडअप ऐप पे टेस्ट सीरीज मैंने परचेज की थी 350 रुपये में, उसकी मैं टेस्ट लगाता था। जैसे एग्जाम नज़दीक आया, 1 महीने पहले मैंने सारा वही लगाया है। फर्स्ट पेपर का अलग से लगाया, सेकंड पेपर का अलग से, कंबाइंड भी उसमें दिया रहता है। तो ग्रेडअप से मुझे बहुत हेल्प मिली है। मनीष जी ये बताइए कि आपने क्या इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने उत्तीर्ण किया? हाँ सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। और ये MCom 3rd सेमेस्टर आपका रहा? यस। तो बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं। और ये बताइए हमको कि आपने जो इसके लिए रणनीति बनाई आपने कि MCom 3rd सेमेस्टर में अपने इस एग्जाम को उत्तीर्ण किया, तो बहुत सारे जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या 2 लाइनें कहेंगे कि वो किस तरह इस फील्ड में आए, कि इस फील्ड में क्या स्कोप है, कैसे है? तो थोड़ा सा उनको ये बताइए कि कॉमर्स से BCom होता है, फिर MCom होता है, और फिर आप यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, JRF का एग्जाम क्वालिफाइड करके आप रिसर्च बनते हैं। तो इस पर बताइए कि क्या भविष्य के जो छात्र इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप 2 लाइनें क्या कहेंगे? तो उनके लिए यही है कि अगर आप कॉमर्स से हैं, BCom किए हैं, MCom करिए, उसके बाद आप JRF निकालिए। JRF के निकालने से आपको फ़ायदा ये मिलता है, आपकी रिसर्च चलती रहती है। सेकंड चीज़ फेलोशिप मिलती है। जो कई पुअर फैमिली से होते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ज़्यादा टाइम तक पढ़ना, तो मेन चीज़ इसका ये है फेलोशिप मिलती है, उससे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, प्लस आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, आपकी रिसर्च साथ में चलती रहेगी, और एकेडमिक इसका स्कोप भी आगे है, आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं उसके बाद। जी मनीष जी, आपने एक शानदार इंटरव्यू दिया ताकि जो हमारे व्यूअर हैं वो समझ सके, और आपके लिए भी 2 लाइनें डेडिकेट हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मनीष जी, इस चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। अगर JRF की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो सर की चैनल को सब्सक्राइब करिए और आके अपग्रेड लेने के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।